सर मेरा सवाल था आज का जी। कि कहते हैं हम जैसे कि ये आजकल आपको पता है मसीह लोगों पे बहुत विरोध हो रहा है। जी। तो सर कहते हैं हमें के पलट के कोई जवाब देना चाहिए हमको कोई कुछ बोलता है तो। मतलब कौन, मसीह लोग या गैर मसीह? नहीं, बगैर बगैर मसीह। अच्छा, गैर मसीह, ठीक है ठीक है। ओके मुकेश, आपका पहली बात स्वागत है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पंजाब के अंदर मैंने भी सुना है, जैसे अभी मुकेश ने कहा, कि बहुत विरोध हो रहा है। मसीह के लोगों को सताना, मसीह के लोगों के बारे में भला बुरा कहना, और बाइबल की बातों को भी अलग तरीके से पेश करना। साथ ही साथ एक लीडर है पंजाब का, और उसने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि जब यीशु खुद को नहीं बचा सके तो वो हमें क्या बचाएंगे। आपने सुना मुकेश? जी 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 सर जी। ओके ओके, उसका नाम क्या है जिसने बोला? अम, अमृतपाल जी। अमृतपाल। तो अमृतपाल का ये कहना है कि जो यीशु को नहीं बचा सका वो खुद को क्या बचाएगा। और फिर मैंने यूट्यूब पे ये भी देखा कि कुछ अपने मसीह लोग उसके अगेंस्ट में वीडियो बनाकर डाल रहे हैं। मुझे आई थिंक अमेरिका से, भारत के बाहर से, याद नहीं आ रहा है कहाँ से, एक भाई ने कॉल किया था, शायद वो देख भी रहे होंगे। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हम अमृतपाल को, यही है उसका नाम, अमृतपाल, जी जी जी। ओके, क्या उसको जवाब दें, क्या उसके अगेंस्ट में मोर्चा निकालें, क्या उसके विरोध में आंदोलन करें? मैंने उनको साफ कहा, मत करिए, मत करिए। क्योंकि बाइबल साफ कहती है कि मसीहों को सताया जाएगा, मसीहों के विरोध में बातें की जाएगी, मसीहों के विरोध में भी बातें की जाएगी, और मसीह के विरोध में भी बातें की जाएगी। दूसरी चीज़, हम माइनॉरिटी में हैं। भारत देश में हम माइनॉरिटी में हैं। 7 करोड़, 8 करोड़, ज़्यादा से ज़्यादा 10 करोड़। अब उसमें से भी फिल्टर करेंगे तो बॉटल वाले, सिगरेट वाले, तंबाकू वाले, गुटखा वाले, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले, गर्लफ्रेंड वाले, बॉयफ्रेंड वाले, पता नहीं क्या क्या वाले, लालची, घूस वाले, पैसे के धोखेबाज और गलत शिक्षाओं के अंदर पड़े हुए कईयों को अगर फिल्टर करेंगे तो 10 करोड़ में से निकलेंगे 2-3 करोड़, बच गए। अब ये 2-3 करोड़ मसीह लोग अगर ये कहें कि हमको तो बड़ा दुख लगा कि मसीह के विरोध में बातें की जा रही है, मसीह के विरोध में बोला जा रहा है, यीशु को कुछ कुछ अनाप शनाप बोला जा रहा है, क्या करोगे तुम? या कुछ नहीं कर सकते भैया। और जबकि यीशु कहता है, जो तुम्हें श्राप दे उसे आशीष दो, जो तुमको एक थप्पड़ मारे तुम दूसरा घाल कर दो। और मत्ती के 24 अध्याय में लिखा है, अगर वो तुमको एक गली से भगाए तो दूसरे गली में भाग जाना। बट आजकल क्या चल रहा है मैं आपको बताता हूँ। जब ऐसा कोई, नाम क्या बताया, कौन सा पाल? अमृतपाल जी। अमृतपाल, हाँ, अगर ऐसा कोई व्यक्ति उठता है और मसीह के विरोध में, कहीं से भी, आज तो अमृतपाल है, कल को कोई और उठेगा, तो अगर ऐसे लोग अगर विरोध करते हैं, तो जो सो कॉल्ड यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए अपनी चैनल चलाते हैं ना, इक्का दुक्का लोग हैं, मैं देखा हूँ 2-3 वीडियो, जो कहते हैं कि देखो हम मसीह को बचाने के लिए खड़े हैं, ठीक है ना, तो यूट्यूब पे क्यों बकवास करते रहते हो? अगर आपको इतनी बुरी लगी तो वहाँ पे जाओ ना उसके पास में। यूट्यूब पे वीडियो बनाने से क्या होगा? मैं बताता हूँ क्या होगा। तो इनकी दुकान चलती है, पहली बात, इनको सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, इनकी एडवर्टाइजमेंट अच्छी खासी हो जाती है, इनका नाम हो जाता है कि देखो अलाना फलाना ने जो है कौन सा पाल, अमृतपाल, अमृतपाल के अगेंस्ट में वीडियो बनाया, या फिर कोई और भी होगा। ऐसे करके ये लोग जो है फेमस हो जाते हैं, और इनकी दुकान चल पड़ती है, और अच्छे खासे इनको सब्सक्राइबर्स भी मिल जाते हैं। तो ये बकवास है, ऐसा मत करो। क्योंकि तुम, सबसे पहली चीज़, जो लिखा है उसको कुछ नहीं कर सकते। यीशु ने कहा है विरोध होगा तो होगा, सताए जाओगे तो पक्की बात है सताए जाओगे, तुम मोर्चा निकालोगे, सरकार के विरोध में मोर्चा निकालोगे, और जो लीडर है उसको कहोगे मुर्दाबाद, और जो साथ दे रहा है उसको कहोगे जिंदाबाद। जबकि बाइबल का ये कॉन्सेप्ट नहीं है। हम किसी को श्राप नहीं दे सकते, हम किसी को भला बुरा नहीं बोल सकते। यीशु की शिक्षा है, एक दूसरे से प्यार करो, जो दुश्मन है उसको माफ करो। हाँ, अगर ऐसा होता पहली सदी में, तो पौलुस जो, पौल जो सॉल था, पौलुस जो क्या कहते हैं उसको, सॉल था, उस व्यक्ति ने स्टीफन को, इसको मारो,
मैं इसकी गवाही लेता हूं। दूसरे शब्दों में, अगर सरकार, उस वक्त की सरकार अगर पूछेगी कि स्टीफन को किसने मारा, तो पौल कहता है, जो सॉल बना हुआ था पहले, कहता है मैं लूंगा जिम्मेदारी, मतलब मैंने मारा है। तो कलीसिया ने, पतरस ने, उसके वक्त के लोगों ने क्या किसी प्रकार का कोई मोर्चा निकाला था? या ऐसा कुछ पढ़ने में आता है कि उन्होंने कहा कि है ना, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, सरकार अलाना फलाना मुर्दाबाद और कोई जिंदाबाद, ऐसा कोई नारे लगा? मैं आपको बताता हूं कि पतरस ने क्या किया। जब पतरस को, मुकेश मेरे साथ बने रहो, जब पतरस को, यूहन्ना को पीटा गया, बहुत ध्यान से सुनना जो अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं, आप लोग भी सुनिए, आप लोग का भी माथा खोलना चाहिए नहीं तो नाम के चक्कर में, पैसे के चक्कर में, यूट्यूब के सब्सक्राइबर को बढ़ाने के चक्कर में तुम दूसरों को तकलीफ में डाल दोगे। या ओके, एक काम करते हैं, प्रेरितों की किताब उसका 4 अध्याय वचन 23 से पढ़ते हैं, और मैं आपको बताता हूं कि टोटल घटना क्या है। पतरस और यूहन्ना 3 अध्याय में एक जन्म के लंगड़े को ठीक करते हैं, और वो लंगड़ा ठीक हो जाता है, और पूरे इजरायलियों को, माफ़ करना, शास्त्रियों को, फरीसियों को और मंदिर के लोगों को पता चलता है कि इन दोनों ने ठीक किया है। उन दोनों को पकड़ते हैं, उनको पीटते हैं, खूब पीटते हैं, ठीक है ना। और जब पीट देते हैं तो गमलीएल आकर उनको रिलीज कर देता है या उनको छुड़वा देता है। तो वचन 23 में लिखा है कि जब वो जेल से छूटे तो उन्होंने क्या किया, आइए सुनते हैं। लिखा है वचन 23 में, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 23, लिखा है, वह छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। यह सुनकर उन्होंने एकचित होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा। मुकेश, जी आपने सुना? जी सर जी। या तो वहां जब विरोध हुआ था तो वहां पर पतरस ने, इसने, उसने पुलिस में नहीं गए, किसी राजनीतिक पार्टी के पास नहीं गए, लिखा है उन्होंने परमेश्वर से कहा। तो मैं फिर कहता हूं, वो चाहे महाराष्ट्र हो, वो चाहे झारखंड हो, वो चाहे पंजाब हो, या दुनिया का कोई भी कोना हो, जब मसीहों का विरोध हो या मसीहों को सताया जाए तो आपको कोई मोर्चा नहीं निकालना है, और ना ही यूट्यूब पे कोई वीडियो बनाना है कि देखो कौन सा पाल, अमृतपाल ऐसा कह रहा है, देखो उसने ऐसा कहा, देखो उसने उसने यीशु के बारे में बुराई की। कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो उनके अगेंस्ट में वीडियो बनाते हो, वो टाइम पास करने के बजाय मसीह लोगों को शिक्षा दीजिए। या तो लिखा है आगे, कहा, और क्या कहा सुनिएगा। लिखा है कि हे स्वामी, याद रखो, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समंदर और जो कुछ उनमें है बनाया। वचन 25, तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया, देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उनके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए हैं और हकीम एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। यही तो हुआ होगा ना, और आज भी हो रहा है, आगे भी होगा। वचन 27 लिखा है, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पिन्तियुस पिलातुस भी अन्य जाति और इजरायलियों के साथ इन नगरों में इकट्ठे हुए हैं। वचन 28 कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करें। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख। किससे कहा? प्रभु से कहा। आपको किससे कहना है? प्रभु से कहना है। नाम बोलो वापस। अमृतपाल। अगर कुछ अनाप शनाप बक रहा है यीशु के बारे में, तो पंजाब की कलीसिया ने क्या करना है? हाँ, वो बात अलग है कि अधूरे ज्ञान के लोग हैं जिनको बाइबल की नई नॉलेज नहीं है। उनका जो शरीर है ना, वो कहता है कि गुस्सा करो, उनका शरीर कहता है कि बगावत करो, उनका शरीर कहता है कि उसके दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ। ये एटीट्यूड या इस स्वभाव के अगर होंगे तो पक्का मोर्चा निकालेंगे। लेकिन आत्मा से भरे हैं, और आत्मा क्या करता है? आत्मा परमेश्वर का प्रेम आप में और हम में डालता है। तो हमको विरोध करने को नहीं बोला है, हमको माफ करने को बोला है, और दूसरी बात हमको प्रार्थना करने को बोला है। तो लिखा है कि वचन 29 पढ़ रहा हूं, लिखा है कि अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख।
और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरे वचन बड़े हियाव से सुनाए। ये लिखा है और ये प्रार्थना की। उन्होंने नहीं कहा अमृतपाल का यही है उसका नाम, उसका नाश हो जाए, ये नहीं कहा। मैं यहां से ये कहता हूं कि परमेश्वर अमृतपाल को बुद्धि दे। मैं यहां से ये कहता हूं अमृतपाल के लिए कि प्रभु उसकी आत्मिक आंखें खोल, वो सत्य को जाने। मैं ये कहूंगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को, जो एडिट वीडियो होगा, मैं चाहता हूं कि उन सभी तक पहुंचाओ। जो कोई विरोध में बोलता है तो उसके विरोध में वीडियो मत बनाओ, बल्कि ये कहो अपने मसीह समाज को कि ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करो। यही तो किया यीशु ने, यही तो किया पतरस ने, यही तो किया पौलुस और सिलास ने। वे जेल में क्या कर रहे थे? रात को लिखा है प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना कर रहे थे, पहला शब्द है प्रार्थना कर रहे थे। जी हाँ, प्रेरितों की किताब 16 का 25 और 26 तक में पढ़ लीजिएगा। प्रार्थना कर रहे थे वो। आप क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? मोर्चा निकाल रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? बगावत कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? पार्टी बना रहे हैं और खड़े हो जा रहे हैं और कह रहे हैं कि उसका मुर्दाबाद और इसका जिंदाबाद। बकवास मत करो ऐसे। तो मुकेश, नहीं करना है। सर या आशा करता हूं कि आपको जवाब मिल गया। जी सर, यहाँ पर तो कहते हैं कुछ ऐसे हैं, आपका क्या बताऊं, मसीह लोग, पास्टर जी लोग कुछ ऐसे ही हैं, क्या बताऊं, कि विरोध कर रहे हैं और मोर्चा निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं ना, ये वो लोग हैं जिनके पास में पवित्र आत्मा का प्रेम नहीं है। इनका जो शरीर है ना, वो बात कर रहा है। सर लेकिन ये कहते हैं कि इन्होंने हमारे, कहते हैं, यीशु मसीह के लिए खिलाफ बोला है, हम कैसे चुप बैठ जाए, हमको बोल लो, इनको बोल लो, हमारे प्रभु को क्यों बोला? तो मैंने बोला प्रभु ने तो पहले बोला मेरे नाम के कारण आप सताए जाओगे। नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूं कि जब एंटी क्राइस्ट आएगा ना, तो एंटी क्राइस्ट के तो माथे पे लिखा हुआ है। एंटी क्राइस्ट ने तो, जब झूठा प्रॉफिट आएगा लूसीफर की सहायता से, उसका तो काम ही यह है कि परमेश्वर की निंदा करवाए, परमेश्वर के विरोध में बातें करे। ये तो हो रहा है। अच्छा, इन लोगों को अगर इतनी तकलीफ है, फेसबुक पे, यूट्यूब पे यीशु के विरोध में इतने आप शब्द बोले जाते, तब ये कहां चले जाते? तो मैं वापस कहता हूं मुकेश, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। जो हम मसीह के लोग हैं, जो आत्मा का फल, आत्मा का जो 9 फल है, उसको लेकर चलना है। प्रेम है, भलाई है, विश्वास है, नम्रता है, संयम है, कृपा है, धीरज है, इसको लेकर चलना है। ओके? जी जी। या ओके मुकेश, थैंक यू, गॉड ब्लेस। जय मसीह जी। या 1 मिनट रुकना। ओके, जितने दर्शक हैं, मैं चाहता हूं कि आप सभी भी इस बात को समझें, और साथ ही साथ जितने अभी देख रहे हैं, तकरीबन 380 के आसपास में जो लाइव हैं, मैं चाहता हूं कि वॉच पार्टी करें, शेयर करें, और ऐसी बातों को जो मैंने अभी कही, अगर कोई पंजाब से मसीह लोग देख रहे हैं तो बहुत केयरफुल रहिएगा। जो यीशु की शिक्षा है, हमें उसी पे चलना है, यीशु की बातों पे चलना है। और देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। मेरे अगेंस्ट में कितनी वीडियो बनती है। मैं अगर सबको जवाब देने का ठान लूँ तो मैं यहाँ पे तो उनकी धज्जियाँ उड़ा सकता हूँ। उनकी फ़ोटो दिखाकर, और उनकी जो बाइबल की नॉलेज है ना, बिल्कुल बकवास, उसको भी दिखा सकता हूँ कि इनकी नॉलेज देखो कितनी है। बट मैं उसमें टाइम पास क्यों करूँ? मैं अपनी एनर्जी उसमें क्यों वेस्ट करूँ? मेरे पास में इतने टॉपिक हैं बात करने के लिए, मैं उसको देख रहा हूँ कि मैं कब कंप्लीट करूँगा। तो मैं फिर कहता हूँ कि यीशु कहता है माफ़ करो, माफ़ करो। यीशु के विरोध में बोल रहे हैं, आज कम बोल रहे हैं, कल को ज़्यादा बोलेंगे, कुछ नहीं कर सकते आप। या तो लिखित है, मसीह के विरोध में बातें होंगी और मसीहों को सताया जाएगा। यीशु को नहीं छोड़ा शास्त्री फरीसी के टाइम पे। तो क्या यीशु ने कहा कि पतरस तलवार निकाल और इनको मार दे? ये कौन से युग में जी रहे हैं हम लोग, और कैसी मसीहत पैदा हो रही है, और अगली पीढ़ी को आप क्या दे रहे हो? ऐसी मसीहत दे रहे हो कि तुम बगावत करो, जबकि बाइबल कहती है माफ करो, बाइबल कहती है एक दूसरे को प्यार करो, और खास करके वो लोग जो सत्य को नहीं जानते। या सो बी केयरफुल। ओके, नेक्स्ट कॉल।